क्या आपने कभी फील किया है कि लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते? आप कुछ इम्पोर्टेंट बोलते हो, लेकिन लोग या तो इग्नोर कर देते हैं, या मजाक बना देते हैं, या आपको इंटरप्ट कर देते हैं। धीरे-धीरे आपको लगने लगता है कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, आप में है। लेकिन सच क्या है? रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट कम्युनिकेट होती है, आपके वर्ड से नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर, टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से। साइकोलॉजी के हिसाब से लोग हमें कॉन्शियसली जज नहीं करते, वो सिर्फ सिग्नल्स रीड करते हैं। अगर आप अननोइंगली वीक सिग्नल्स भेज रहे हो, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली लेस ट्रीट करेंगे, चाहे आप इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो या सिंसियर हो। इस वीडियो में हम जानेंगे वो साइकोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे आप अपनी प्रेजेंस को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तो आपके प्रोजेक्शन में। आप दूसरों के सामने कैसा दिख रहे हैं, उसमें। रीजन वन, आप खुद अपनी बात को अंडर वैल्यू कर देते हो। साइकोलॉजी के हिसाब से लोग सबसे पहले आपकी बात नहीं, आपकी सर्टेनिटी को जज करते हैं। अगर आप अपनी बात बोलते वक्त अनश्योर लगते हो, शायद, मुझे लगता है, पता नहीं, पर हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो आप सबकॉन्शियसली सिग्नल दे रहे हो कि आप खुद अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। और जब आप खुद अपनी बात को फुल वैल्यू नहीं देते, तो दूसरे लोग क्यों देंगे? कई लोग पोलाइट बनने के चक्कर में अपनी अथॉरिटी कम कर देते हैं। हर सेंटेंस में सॉफ्टनर ऐड करना, बार बार स्माइल करना जब सीरियस पॉइंट बोल रहे हों, या तुरंत क्लैरिफाई करना, ये सब रिस्पेक्ट को कम कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन अथॉरिटी को क्लैरिटी से एसोसिएट करता है। जो इंसान डायरेक्ट, स्टेबल टोन में और शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलता है, उसकी बात ऑटोमेटिकली ज्यादा वेट कैरी करती है। अगर आप अपनी ही बात को एक्सप्लेन करते वक्त वीक बना देते हो, तो लोग आपको सीरियस कैसे लेंगे? रिस्पेक्ट तब शुरू होती है जब आप खुद अपनी वैल्यू को इंटरनली एक्सेप्ट करते हो, बिना अपोलॉजी टोन के, बिना एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशन के। रीजन टू, आप हर बार सबको खुश करने की कोशिश करते हो। सबको खुश करना अच्छा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से पीपल प्लीजिंग रिस्पेक्ट को कम करता है। जब आप हर सिचुएशन में एडजस्ट करने लगते हो, हर डिसीजन में जो तुम्हें ठीक लगे बोल देते हो, या कभी किसी से डिसएग्री नहीं करते, तो लोग आपको सेफ इंसान समझने लगते हैं, स्ट्रांग नहीं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन लोगों को रिस्पेक्ट करता है जो क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, जो हर बात पर हाँ नहीं बोलते, जो जरूरत पड़ने पर नो बोल सकते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के। पीपल प्लीजर्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, इसलिए वो अपनी असली ओपिनियन सप्रेस कर देते हैं। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप स्टैंड नहीं लोगे, और जहाँ स्टैंड नहीं होता वहाँ वेट नहीं होता। रिस्पेक्ट का रिलेशन काइंडनेस से नहीं, बैकबोन से होता है। आप सॉफ्ट हो सकते हो, लेकिन स्पाइनलेस नहीं। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखते हो और हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कर देते हो, तब लोग ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। रीजन थ्री, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस शो नहीं करती। बहुत बार आपके वर्ड्स में नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज में होती है। साइकोलॉजी कहता है कि कम्युनिकेशन का मेजर हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब लोग आपकी बात कम, आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट, टोन और फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बात करते वक्त नीचे देखते हो, शोल्डर्स झुके रहते हैं, आवाज हल्की और अनश्योर लगती है, या सेंटेंस के एंड में टोन ऊपर चली जाती है जैसे आप परमिशन मांग रहे हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको लेस कॉन्फिडेंट कैटेगरी में डाल देता है। और जहाँ कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है, वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर आप चाहो तो इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन वीक है, तो इम्पैक्ट वीक ही रहेगा। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का मतलब लाउड होना नहीं है, सीधे खड़े रहना, स्टेबल आई कांटेक्ट, क्लियर वॉइस, स्लो कंट्रोल्ड जेस्चर्स। ये सब सिग्नल्स ब्रेन को बताते हैं ये इंसान खुद को वैल्यू करता है, और जो खुद को वैल्यू करता है, दुनिया भी उसको वैल्यू करती है। रीजन फोर, आप हर बात को ओवर एक्सप्लेन करते हो। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिंपल नो बोल देते हैं, और कुछ लोग नो बोलने के बाद 5 मिनट एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। जब आप हर डिसीजन को जस्टिफाई करते हो, हर बात पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देते हो, तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप सिग्नल भेजते हो कि मुझे अपनी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल से है कि बिहेवियर बोलते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग का हिडन रीजन होता है रिजेक्शन का डर। हम सोचते हैं अगर हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा, नाराज नहीं होगा, जज नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी उल्टी होती है। जितना ज्यादा आप जस्टिफाई करते हो, उतना सामने वाला आपको डिफेंसिव कैटेगरी में डाल देता है। और डिफेंसिव लोग स्ट्रांग नहीं लगते। स्ट्रांग लोग क्लियर होते हैं, काम होते हैं, और उन्हें हर बात प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। रिस्पेक्ट तब मिलता है जब आप अपनी बाउंड्रीज कॉन्फिडेंटली रखते हो, बिना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन के। शॉर्ट, क्लियर एंड फर्म।
नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बस साइलेंस। आप देखेंगे लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे। रीजन 5, आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो। रिस्पेक्ट और अवेलेबिलिटी का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन होता है। जब कोई इंसान हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहता है, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट यस, इंस्टेंट प्रेजेंस, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। साइकोलॉजी में इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो इजिली मिल जाती है उसे लोग कैजुअली ट्रीट करते हैं। अगर आप हर कॉल तुरंत उठाते हो, हर प्लान में तुरंत रेडी हो जाते हो, अपना काम साइड में रखकर दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हो, तो लोग आपको डिपेंडेबल तो समझेंगे लेकिन नेसेसरीली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट तब आता है जब लोग फील करें कि आपका टाइम वैल्यूएबल है। ये रूड होना नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, लेकिन ये सेल्फ प्रायोरिटी है। जब आप अपने गोल्स, रूटीन और बाउंड्रीज को इम्पोर्टेंस देते हो और हर किसी के लिए अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करते, तब लोग ऑटोमेटिकली आपको सीरियस कैटेगरी में रखते हैं। जो इंसान खुद को प्रायोरिटी देता है, दुनिया भी उसे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। रीजन 6, आप जल्दी इमोशनल रिएक्ट कर देते हो। रिस्पेक्ट का एक साइलेंट रूल है, जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे लोग लॉन्ग टर्म सीरियसली नहीं लेते। अगर आप छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हो, क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाते हो, या मजाक पर तुरंत हर्ट फील करते हो, तो लोग सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। साइकोलॉजी कहता है, इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल टू परसीव्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनलेस नहीं होते, वो बस रिएक्टिव नहीं होते। जब कोई आपको इंटरप्ट करता है और आप काम रहते हो, जब कोई डिसएग्री करता है और आप कंपोज्ड टोन में जवाब देते हो, जब कोई प्रवोक करता है और आप स्माइल करके इग्नोर कर देते हो, तब सामने वाला एक सिग्नल रिसीव करता है। इस इंसान को हिलाना आसान नहीं है, और जो इंसान इजीली अपनी बात से हिलता नहीं है, उसको लोग लाइटली नहीं लेते। रिएक्शन इमीडिएट होता है, रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड होता है। जब आप रिएक्ट करने के बाद रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो, तब रिस्पेक्ट नेचुरली ग्रो होती है। अगर आपको लगता था कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि आप में कुछ कमी है, तो शायद आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट चेज करने से भी नहीं मिलती, रिस्पेक्ट प्रूव करने से भी नहीं मिलती। रिस्पेक्ट प्रोजेक्ट होती है। लोग आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज या आपकी इंटेंशन को तुरंत जज नहीं करते। वो आपकी एनर्जी जज करते हैं, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बाउंड्रीज और आपका इमोशनल कंट्रोल। जब आप खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हो, जब आप अननेसेसरी एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, जब आप हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे दुनिया का बिहेवियर चेंज होने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिस्पेक्ट एक दिन में बिल्ड नहीं होती, ये स्मॉल कंसिस्टेंट सिग्नल से बिल्ड होती है। आज से एक चीज चूज करो, बस एक। ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करना, या इंस्टेंट रिएक्शन बंद करना, या अननेसेसरी अवेलेबली बंद करना। छोटी शिफ्ट, बड़ा इम्पैक्ट। और याद रखो, जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, तो दुनिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो में से आप कौन से पार्ट से सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए। अगर इस वीडियो में कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा कि ये तो मैं खुद करता हूँ, इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, शायद इसलिए मुझे अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा इज्जत और इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो आप सेल्फ अवेयर हैं। सेल्फ अवेयर होना एक बहुत अच्छी आदत होती है। सेल्फ अवेयरनेस से आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको अपनी गलती के बारे में पता है, तो आप उसे बहुत जल्दी सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।